आई डू जेन्युइनली बिलीव दैट स्लीपर बिल्ड एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। इंस्टेड ऑफ पॉपुलराइजिंग हमें उसकी तरफ ज्ञान फैलाना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी गलती है। स्लीपर बिल्ड कोई वो नहीं है कि कोई चीज़ जो तुमने बिल्ड करी है मेहनत से, वो तुम्हारी गलती है। देखो, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, जो स्लीपर बिल्ड है वो एक बहुत बड़ी गलती है। और इंस्टेड ऑफ से और पॉपुलर करने के तुम्हें ये समझाना चाहिए कि भाई स्लीपर बिल्ड बनाना एक गलती है या फिर तुम्हारी कोई कमी है। ये कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाली बात नहीं है। तो इसकी एनालॉजी थोड़ी ऐसी है, लेट्स से मैं अगर तुमसे कहूँ कि तुमने बहुत महंगा कपड़ा खरीदा है, लेकिन एक जादू की चीज़ है कि 99.9% ऑफ लोग जो ये कपड़ा देखेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि ये कपड़ा बेकार, मतलब गंदा कपड़ा है, फिर एवरेज कपड़ा है या बिलो एवरेज कपड़ा है, ऐसा लगेगा उन्हें। सिर्फ 0.1% लोगों को 0.01% लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ यार इसमें कोई तो बात है, मतलब अच्छा कपड़ा है, तो हाई क्वालिटी चीज़। तुम्हें लग रहा होगा भाई ये क्या बात है, कपड़े और फिजिक का कैसे। अब देखो 99.9% ऑफ लोग जो तुम्हें दिन में देखते हैं, दिन में तुम बाजार निकलते हो तुम्हें हज़ारों लोग देखते हैं रास्ते में आते जाते, 99.9% ऑफ लोगों को तुम्हारे अंदर की फिजिक नहीं दिख रही है। उन्हें वो दिख रहा है जो तुम्हारे कपड़ों से बाहर दिख रहा है, जो है तुम्हारा आउटर स्ट्रक्चर। यूजुअली बंदों जिनका नेचुरली बोन स्ट्रक्चर चौड़ा होता है वो ऑफकोर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, मॉडलिंग एजेंसी में हायर करे जाते हैं ना। लेकिन ऑन एन एवरेज बंदे का अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और तुम मसल ग्रो करना चाहते हो उस स्ट्रक्चर को बड़ा दिखाने में, कपड़ों को फिल आउट करने में और अच्छा दिखने में, और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो और तुम उसे स्लीपर बिल्ड का टैग देके खुश हो, तो तुम एक गलती में हो, तुम एक डिल्यूजन में हो जिसमें तुम जीने में खुश हो और जिसमें तुम गलत जी रहे। 99% ऑफ द टाइम गलती जो होती है वो होती है तुम्हारे एक्टिवली ट्रेनिंग मसल ग्रुप्स की। तुम अपने वीक मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने की जगह हर किसी को ऑन एवरेज बॉडी बिल्डर बेसिस पे ट्रेन कर रहे होते हो। तो तुम्हारे जो पार्ट होते हैं जो वीक, जो तुम्हें एज अ स्किनी बंदा या फिर स्किनी बंदा दिखाते हैं कपड़ों में, फिर तुम वो उतार दो तो वो बिल्ड लगता है, वो है तुम्हारे में। तो यानी तुम अपने कुछ मसल पार्ट्स को निगलेक्ट कर रहे हो। एक कुछ % चांस ये भी होता है कि तुम क्लॉथ ऐसे पहन रहे हो। लेट्स से अगर मैं भी बहुत तगड़े नेचुरल फिजिक बॉडी बिल्डर को भी बहुत ज़्यादा ओवरसाइज क्लॉथ पहना दूँ तो वो स्किनी लगने लगेगा। तो अगर ये दोनों का मिश्रण से जो तुमने स्लीपर बिल्ड बना रखा है, जो डिल्यूजन में तुम हो, तुम एक डिल्यूजन में, तुम एक गलत चीज़ में हो। अब कैसे अपनी बॉडी को 100% यूटिलाइज करना है, ये होता है उसे ऐसा डिज़ाइन करके, अपने बॉडी को ऐसा स्ट्रक्चर करके, ऐसा स्कैल्प और हैमर से चिजल करके एकदम ऐसा बनाना कि लिटरली क्लोथ्स के बाहर ऐसा लगे कि वो बंदा जेनेटिकली ही बहुत गिफ्टेड है। यही नेचुरल है। तुम लोग हाइटेड शूज़, इनसोल्स, वुमेन जो पहनती हैं हील्स, वो सब इसलिए पहनती हैं क्योंकि तुम्हें लगे कि वो जेनेटिकली सुप्रीम है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी, थोड़ा तुम नीचे जाओगे तो जेनेटिक्स पगलू करके, उसमें मैंने बताया था कि मेल्स को और फीमेल्स को, मतलब ह्यूमंस को कैसे कोई जेनेटिकली सुप्रीम आदमी कितना पसंद आता है। तो अगर तुम्हारे फिजिक से यही नहीं दिख पा रहा है कि तुम जेनेटिकली सुप्रीम हो, तुम्हारा स्ट्रक्चर चौड़ा, चाहे तुम नहीं हो, ठीक है, चाहे तुमने वहाँ 12 साल मेहनत करी, लेकिन अगर वो सामने वाला परसीव कर पाए तुम जेनेटिकली सुप्रीम हो, तो ये कितना ज़्यादा तो प्लस पॉइंट होता है तुम्हारे। अब देखो सुनने में तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, अरे जेनेटिक सुपर में से डार्विन थ्योरी, अरे तो कौन सा आइडिया प्रोपोगेट करा। नहीं भाई, मैं तुमसे ट्रुथ और साइकोलॉजिकली एकदम नेचुरल बात कर रहा हूँ। अगर तुम किसी बंदे को देखते हो, इसकी नेचुरली गहरी वॉइस है, नेचुरली डीपर वॉइस है, रेयर फीचर है डीप वॉइस, तो तुम्हें पहले अच्छा लगता है ना। अब देखो जैसे मेरी वॉइस है वो ऑन एवरेज स्केल पे है ना ज़्यादा बहुत डीप ना बहुत ज़्यादा शैलो है ना। तो जब ऐसी वॉइस तुम देखते हो तुम एकदम से नहीं आता है भाई तुम ऐसे जेनेटिकली सुप्रीम हो। लेकिन अगर कोई जैसे तुम सुनते हो अमिताभ बच्चन के छोटी में करके देखते हो, तो अगला सवाल है आपका 8 करोड़ के लिए, जब तुम ऐसा बहुत डीप वॉइस सुनते हो जो कि क्लियर भी होती है, जैसे मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती है लेकिन उनकी बहुत क्लियर रेजोनेटिंग साउंड होती है एग्जैक्ट टर्म में, तब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई क्या आवाज़ है बंदे की। तो वो बैक ऑफ माइंड होता है, साइकोलॉजिकली ये होता है कि वो तुमसे फिजिकली जेनेटिकली सुप्रीम है, तो उसके वॉइस वोकल्स में। सो अगर तुम अपनी जेनेटिकली सुप्रीमेसी की कुछ पॉइंट घटा रहे हो खुद ही और फिर से कह रहे हो मैं तो स्लीपर बिल्ड हूँ, तो मिस्टेक कर रहे हो और उस मिस्टेक को बड़ा चढ़ा के सर पे चढ़ा के बैठे, वो सीधी बात है। ठीक, देयर आर 4 थिंग्स जो तुम्हें करनी चाहिए अगर तुम्हें स्लीपर बिल्ड से अपने आप को एक जेनेटिकली सुप्रीम गाय, एक स्ट्रक्चरली सुप्रीम गाय में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ है अपने डेल्ट्स और लैट्स को ट्रेन करो। हम जो भी पहनते हैं अगर उसमें हमारे डेल्ट और लैट्स पूरे फंस रहे हो बिल्कुल यहाँ से, कि ऐसे अगर तुम नीचे करो तो यहाँ से मसल खिंच रही हो, और अगर ऐसे क्लोथ जब खिंच रहा होता है तब जो तुम्हें ऐसा जो फील आता है वो होता है तुम्हारा कि बंदा क्लोथ को फिल आउट कर रहा है, बंदा इज वाइड। जब वाइड वाला सेंस आता है तो वो एक नेचुरली एक वी टेपर फिजिक दिखाता है, और वाइडर फिजिक या फिर वाइडर फ्रेम दिखाता है मोर मसल और मोर बोन।
है ना, मोर बोन लेंथ, मोर मसल मास, दोनों चीज़ों को दिखाता है, जो दिखाता है एक फाइटिंग में सुप्रीम गाय। तो ऑफ कोर्स तुम्हें जितने वाइड होगे तुम्हें उतनी ज़्यादा मेल डोमिनेंस ज़्यादा दिखा पाओगे तुम, है ना। अजीब लग रहा होगा सुनने में लेकिन सच है। ये तो लैट्स जो होते हैं वो इल्यूजन देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम अपनी वेस्ट को काट के बिना सर्जरी के नैरो नहीं कर सकते, तुम उनसे फैट घटा सकते हो। लेकिन वेस्ट, अब देखो क्या होता है, अगर तुम्हारी ऐसे 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 करके जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसे है और तुम ये ऐसे करके तुमने लैट्स काफ़ी ग्रो कर लिए, तो एक तो ये आर्म पुश आउट करते हैं जैसे ऐसे करके, तो ऑफ कोर्स वो और थोड़ा वाइड का इल्यूजन बनता है। दूसरी चीज़, ये जो लोअर बैक और उसमें जो एक वाइड डिफरेंस है, लोअर बैक ऐसे जा रही है एकदम से जो ऐसे होता है, वो तुम्हारे लोअर बैक को और पतला और मतलब प्यारा दिखाने की इल्यूजन बनाता है, ठीक है। अगली चीज़ जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो है ट्रेनिंग नेक एंड ट्रैप्स। देखो अभी मैं अगर थोड़ा सा हाथ में पड़नी चाहिए, ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं देख रहे होगे तो तुम, अगर तुम मेरे यहाँ से फिजिक देखोगे और नेक देखोगे तो तुम्हें लगता होगा कि स्किनी नेक डॉर्क वाली फीलिंग आती है, लेकिन मेरी फिजिक वैसी नहीं है। रीज़न ये है कि मैं नेक और ट्रैप ट्रेनिंग को बहुत टाइम से वो कर रहा था कि मतलब ट्रैप ट्रेन कौन करता है, लैट सेंडर के एस्थेटिक फिजिक बनाओगे, और जो मेरी गलती थी, क्योंकि अगर तुम अभी देखोगे तो इस वाले क्लोथ में मैं इतना कूल नहीं लगूंगा। अगर मैं, और इसकी जगह भी अगर तुम यहाँ पे नेक वाइड मेरी होती और यहाँ पे ट्रैप्स ग्रो होते तो मैं ज़्यादा मस्कुलर लगता, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है गॉड ऑफ साइंस बेस्ड मसल बिल्डिंग, जेफ निपर्ट। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जेफ निपर्ट के अगल बगल दोनों साइड एक फोटो लगाऊं तो ये जेफ निपर्ट बिफोर ट्रेनिंग नेक, ये जेफ निपर्ट आफ्टर अ प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग ट्रैप्स एंड नेक। तुम देख रहे हो कितना वास्ट डिफरेंस, और तुम्हें लग रहा हो ये बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग नहीं, इस वाले टाइम पे भी जेफ निपर्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल लेता है, और ऑफकोर्स इस टाइम पे तो वो थे यूट्यूबर भी बहुत फेमस, लेकिन वो इस टाइम पे दोनों में मसल मास का अंतर नहीं है, जो अंतर वो लिटरली नेक और लैट्स के विजुअल्स बना रहे हैं। तो अगर तुम्हें कपड़ों में पूरे टाइम स्ट्रॉन्ग दिखना है कि पीपल तुमसे मैच ना करें, या फिर तुम तगड़े दिखना चाहते हो, तो ट्रेनिंग और नेक एंड ट्रैप्स, स्पेशली अपर ट्रैप्स, ठीक है, मिडल और लोअर ट्रैप्स ज़्यादा, अपर ट्रैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का पार्ट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट बन जाते हैं। अब क्योंकि हमने मोस्टली अपर बॉडी कवर कर ली है, तो आते नीचे क्या चीज़ होती है जो तुम्हारी लोअर बॉडी को अट्रैक्टिव दिखाता है इनक्लोज, ठीक है। अब देखो वो बिल्कुल भी तुम्हारे वो नहीं है कॉर्ड्स और काफ्स नहीं, क्योंकि मोस्टली कॉर्ड्स और काफ आपके जो स्टाइल चल रहा है उसमें ढक ही जाता है, बहुत ज़्यादा साइज़ पता नहीं चलता। ऑफकोर्स वो ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो चीज़ अट्रैक्टिव जो कि स्ट्रकिंग लगती है वो है ग्लूट्स। तुम कह सकते हो अरे ग्लूट्स तो फिर भाई फेमिनिन हो गया भाई ये तो, लेकिन देखो अगर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल बैक से स्ट्रेट दिख रही है, तुम्हारी बैक है, लोअर बैक यहाँ पे, यहाँ से लेग शुरू, तो फिर तुम्हारा एक डाइवर्जेंस नहीं है। और ग्लूट्स, अब देखो कहने को ग्लूट्स बहुत ज़्यादा फेमिनिन चीज़ लगती है जिम कल्चर में, लेकिन अगर तुम बॉक्सर या फिर किसी खासकर रेसलर से पूछोगे तो मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रेंथ हर चीज़ की ग्लूट, चीज़ की स्टेबिलिटी ग्लूट्स बनाते हैं। तुम शोल्डर प्रेस मारो स्टेबिलिटी ग्लूट बनाते हैं, तुम पंच में जनरेट करना चाहते हो ग्लूट है, यहाँ से जनरेट करना चाहते हो ग्लूट्स है। हर चीज़ में जो मेन प्राइमल मेल स्ट्रेंथ होती है वो ग्लूट्स से ही आती है, स्टेबल। अब मान लो तुमने बंदे को उठाने की तुम में स्ट्रेंथ है मान लो, और तुम्हारे लोअर बैक और अपने हैम्स यूज़ करके उठा लिया, लेकिन तुम भी गिर गए साथ में क्योंकि तुम्हारे ग्लूट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो हैविंग अ बिग ग्लूट्स, ये भी फिर वही प्राइमल वाला फैक्टर इफेक्ट करता है कि बंदा स्ट्रॉन्ग है, बंदा तगड़ा है। ऊपर से फिर ये तुम्हारे लेग्स और बैक में एक सेपरेशन का काम करता है, ऐसे पता चलता है दैट यू हैव वर्कड आउट, यू आर क्लासिकली स्ट्रॉन्ग। अब अगर तुम मुझसे अभी भी कहना चाहते हो कि भाई ये तो फेमिनिन है, हम ट्रेन नहीं करेंगे, भाई हम हिप थ्रस्ट नहीं लगा सकते, भाई हम आरडीएल नहीं लगा सकते, तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, ठीक है। फिर तुम वैसे बन जाओगे जैसे कि वो दिखता था जॉनी ब्रावो, अगर तुमने वो सीरीज देखी, मैं फोटो लगा देता हूँ, है ना, तो तुम वैसे ही दिखने लगोगे। वैसे दिखना चाहते हो तो ठीक है, ऑफकोर्स सबके फिजिक गोल अलग होते हैं। फोर्थ चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फोर आर्म्स। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मेरे पास, अब यार मैं विंटर वाले कपड़े पहना तो समझ नहीं आएगा, मेरे पास बहुत इंप्रेसिव फोर आर्म्स नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि मैं बैक को प्रायोरिटाइज करने के लिए स्ट्रैप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था, जो कि गलती भी है, मतलब बैक भी उससे स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन तुम समझो मैं फोर आर्म को इतना सटीक ट्रेन नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरा फोर आर्म डोंट लुक दैट मच अट्रैक्टिव। ऑफकोर्स में बहुत ज़्यादा साइज है, वो 14.5-15 इंच के, लेकिन वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है। मैं अभी अगर चाहूँ, अगर मैं स्ट्रैप बंद कर दूँ और फोर आर्म इफेक्टिवली ट्रेन करूँ, मैं फोर आर्म का एक भी सेट नहीं करता, तो मैं ऑफकोर्स इसे 16 इंच या 15 इंच तक खींच सकता हूँ इस साल के एंड तक, ठीक है, 15-15.5 तक तो खींच सकता हूँ मैं ईजी, और 15.5 इंच में लोगों के बाइसेप जितना हो जाएगा ये। लेकिन अब मैं अपने बारे से हटके बताऊं कि फोर आर्म्स मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम समर्स में बाहर ही रहते हैं तुम्हारे,
तुम 90% ऑफ द टाइम स्लीव्स फोल्ड रहती हैं, हाफ पहनते हो, तो जो फोर आर्म्स हैं वो एक तो फोर आर्म बहुत मैस्कुलिन दिखाता है, फोर आर्म दिखाते हैं तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी है, तुम में प्राइमरली टेस्टोस्टेरोन है, और खासकर वो हेयरी वाले जो फोर आर्म होते हैं, वो एकदम तगड़े वाले जो फोर आर्म्स होते हैं वो दिखाते हैं प्राइमल स्ट्रेंथ तुम में। और अगर तुमने अरे फोर आर्म स्किनी रह जाता है, तुम फिजिक बढ़िया कर लेते हो, तो इवन दो यू विल लुक गुड, लेकिन जब वो फोर आर्म देखेंगे फिर जब भी आर्म्स पे आएगी तो यू विल नॉट लुक दैट गुड। फोर आर्म्स को यूजुअली मुझे तो ट्रेन नहीं करना पड़ा है आज तक, लेकिन अगर तुम ट्रेन करना चाहो तो ऑफकोर्स एक एक्सरसाइज जो से एक्सटेंशन और एक ये वाली बैक एक्सटेंशन, दोनों मसल ट्रेन हो जाते हैं। बाकी अगर तुम जब डंबल कर्ल मारते हो और जब हैमर मारते हो, रिवर्स मारते होगे, तो उसमें पूरा फोर आर्म लगभग काम हो। क्योंकि अब वीडियो खत्म हो गई तो फिर से उसी चीज़ पे आता है जो मैं तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ, जो कि है मेरा पर्पस। तो मेरा पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक नहीं मिला है। तो अब मैं तुम्हें नया पर्सपेक्टिव दिखा रहा था, तुम्हें दिया आज एक और पर्सपेक्टिव अबाउट स्लीपर बिल्ड। व्हाट स्लीपर बिल्ड के बारे में ट्रू पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। कूल पर्सपेक्टिव जो इंस्टाग्राम पे 10 मिनट का 10 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकंड का होता है, वो नहीं, रियल वाला। तो ऑफकोर्स अगर तुम मेरे पर्पस के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो, है ना। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी फेवरेट लाइन, डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।